हेलो बच्चों, कल हम लोग माइनर और कोफैक्टर पर क्वेश्चन देखे थे। माइनर और कोफैक्टर के बारे में हम आपको समझाए थे। आज आप लोग एक बार फिर से माइनर और कोफैक्टर को समझिए। देखिए, आपको यह डिटर्मिनेंट का इतना यह क्वेश्चन दिया हुआ, आपसे कहता है M23 के मान निकालिए, M13 निकालिए, A22 निकालिए, A32 निकालिए। तो देखिए यहाँ पर M32 का मतलब M23 है, M23। तो फर्स्ट जो अंक दिया हुआ है यहाँ पर M23 में, यह रो को बताता है, और दूसरा अंक जो है यह कॉलम को बताता है। जैसे MIJ लिखे थे हम लोग कल, तो MIJ में I आपका रो हो गया और J आपका जो है वह कॉलम हो गया। तो M23 का मतलब हो गया कि सेकंड रो थर्ड कॉलम, यह है सेकंड रो, यह है थर्ड कॉलम। देखिए 4 का निकालना है आपको, तो 4 के सामने का यह ख़त्म कर दीजिए, यह ख़त्म कर दीजिए। आपका क्या बच गया? 5 3 1 2, 5 3 1 और 2 बच गया। अब आपको कल कहे होंगे पिछले क्लास में कि इसमें आप सिर्फ केवल दाहिना हाथ चलाइए, तो आप 5 दूनी 10 हो गया और -3 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका 7 हो जाएगा। ओके, इस ढंग से आप M13 आप निकालिएगा। अब देखिए आप A22 निकाल रहे हैं। A22 से पहले आप देखिए कि AIJ कोफैक्टर का जो सूत्र होता है वह -1 पर पावर I प्लस J, इन दोनों को जोड़ना है, इनटू MIJ लिखना है, इससे गुणा कर देना है आपको। मतलब कि जिसका कोफैक्टर आप जिस एलिमेंट का निकाल रहे हैं उसी एलिमेंट के माइनर का मल्टीप्लाई इससे करना है। तो अब आप देखिए निकालना है आपको A22, तो A22 का मतलब हो गया कि -1 पर पावर 2 + 2, यह दोनों अंक आपको जोड़ देना है। अब इसका माइनर आप देखिए, तो M22 का माइनर आपको लिखना है। तो M22 मतलब कि आपका हो गया सेकंड रो और सेकंड कॉलम हो गया। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम मतलब 3 का आपको लिखना है। तो 3 के लिए यह ख़त्म हो जाता है, यह आपका ख़त्म हो जाता है। अब बच गया 5 8 1 6 बच गया, 5 8 1 और 6 बच गया। आपको सिर्फ दाहिना हाथ चला देना है। तो यह -1 पर पावर 4 हो गया, जो कि पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यह इवन नंबर हो गया। तो यह तो +1 आपका हो गया। अब इसमें 5 और 6 में मल्टीप्लाई कीजिए, 30 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। इस ढंग से आप बना दीजिएगा। आप A32 जो है अपने मन से निकालिएगा। ये दो हम जो आपको बताए हैं इसके आधार पर बाकी दो जो है आपको निकालना है। ओके, अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स देखेंगे, माने किसी आव्यूह का सहखंडज कैसे निकाला जाता है। तो पहले समझिए कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कहते किसको है। A बराबर AIJ, n गुने n ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट का कोफैक्टर का ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होता है उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट A कहलाता है, एडजॉइंट A कहलाता है। फिर से समझिए क्या कहे हम। मान लीजिए कि A बराबर इतना, आपको एक 3 × 3 ऑर्डर का, A बराबर इतना 3 × 3 ऑर्डर का आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो अब हम क्या कहें, देखिए A छोटा लेटर बता रहा है कि आपको जो है एलिमेंट दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है कि सबका जो है कोफैक्टर निकाल दीजिए। तो इसका कोफैक्टर ऐसे लिखेंगे, इसका कोफैक्टर कैपिटल में ऐसे लिखेंगे, सबका कोफैक्टर हम लोग निकाल दिए। अब इस कोफैक्टर का जब ट्रांसपोज निकालिएगा, ट्रांसपोज मतलब डैश, पिछले क्लास में हम आपको बताए होंगे ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है। मतलब कि रो को कॉलम में बदल देना है। चाहे आपको एक बार याद होगा कि बताए होंगे कभी कि सूतल को खड़ा कर दीजिए, खड़ा को सूतल कर दीजिए, रो को कॉलम में कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो रो को कॉलम में जब आप कीजिएगा
तब आपका उसका ट्रांसपोज निकल जाएगा। तो देखिए A11 A12 है, A13 है, इसको आपको ऐसे लिख देना है A11 A12 A13। इस लाइन को आप सेकेंड कॉलम बना दिए, इस थर्ड रो को जो है थर्ड कॉलम बना दिए, तब आपका एडजॉइंट ए निकल जाएगा। फिर से समझिए, आपको यदि कोई यह मैट्रिक्स दिया हुआ हो जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल करके रखिए और उस निकाले गए कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल दीजिए, और वह ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होगा वह एडजॉइंट ए कहलाता है, एडजॉइंट ए कहलाता है। अब देखिए, अगर ए बराबर एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो कि जो कि एन ऑर्डर का हो, तो ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनांट ए इंटू आई के बराबर होता है। यहाँ आई जो है आपका यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है, ध्यान में रखिएगा, यह यूनिट मैट्रिक्स होता है। अब इस पर हम लोग थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे। अब आगे समझिए, मान लीजिए कि ए बराबर एन गुने एन ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ए का मॉड जो निकालिएगा आप, वह मॉड ए पर पावर n-1 के इक्वल होता है। ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट लाइन है जो कि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी बार बार पूछता है। पहले आप समझिए, अभी हम आपको तुरंत अभी बताए हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर मॉड ए इंटू आई होता है। तो पहले आप इसका मान निकालिए, चाहे इसका भी मान, दोनों तो एक ही हैं। एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर हम लोग पहले निकाल रहे हैं, तो इसका सूत्र कहता है कि मॉड ए इंटू आई होता है। ए हम लोग मान लीजिए आई जो है 3 गुने 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है, आई जो है 3 गुने 3 ऑर्डर का क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो मॉड ए जेम कहते हैं हो गया, यह आई का मान रख दीजिए कि 1 0 0 0 1 1 0 0 1 हो गया। अब आप देखिए, मॉड ए से मल्टीप्लाई कीजिए, तो मैट्रिक्स में तो सब अंक में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यह मॉड ए 0 0 0 मॉड ए 0 0 0 मॉड ए हो जाएगा। ओके, अब आप जो है इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। तो डिटर्मिनेंट में जब डालिएगा तो एडजॉइंट ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट जो है, इसको भी अब मैट्रिक्स हटा लिए, यहाँ पर डिटर्मिनेंट में हम लोग डाल दिए। तो डिटर्मिनेंट में जब डाल दिए तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें भी मॉड ए है, इसमें भी मॉड ए है, इसमें भी मॉड ए है, तो आपका मॉड ए क्यू जो है आपका कॉमन हो गया, मॉड ए क्यू हो गया कॉमन। यह आपका हो गया एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए, चाहे मॉड ए आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इतना हो गया आपका। अब देखिए, इसका मान जो होता है वह 1 होता है, क्योंकि यह यूनिट मैट्रिक्स है, और चाहे ये डिटर्मिनेंट के रूप में है, तो डिटर्मिनेंट को जब हल कीजिएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपका बच गया मॉड ए क्यू के बराबर रह गया। अब आप मॉड एडजॉइंट ए निकालिए, तो इससे आप इसमें भाग दे दीजिए, तो भाग दे दीजिएगा मॉड ए से, तो यह एक कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसे समझ लीजिए, सीधा सीधा याद रखिए कि अगर ए कोई n गुने n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो मॉड एडजॉइंट ए का जो मान होगा वह ए पर पावर n-1 के बराबर होगा। जितना ऑर्डर का है उतना से एक कम पावर इस पर आएगा। अगर 3 गुने 3 ऑर्डर का होता है तो मॉड ए पर पावर 2 हो जाएगा। अगर 4 गुने 4 ऑर्डर का है तो मॉड ए पर पावर 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपको बार बार परीक्षा में पूछता है कि यदि ए 3×3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स हो तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो निकालेंगे वह किसके बराबर होता है। आपसे कह देगा कि 2 मॉड ए के बराबर होता है, कि मॉड ए पर पावर 2 के बराबर होता है, कि इस ढंग से मॉड ए क्यू के बराबर होता है, कि नन ऑफ दीज होगा। तो आपको देखना है सिर्फ कि कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, उससे जो है एक पावर हमको ऊपर में लेना है। ओके, अब आप एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पर आप लोग क्वेश्चन देखिए यह पहला क्वेश्चन है कि ए बराबर इतना 2 गुने 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, कहता है कि इसका एडजॉइंट निकालिए।
तो हम क्या कहें कि सबका कोफैक्टर निकाल करके रख दीजिए और उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, वही आपका एडजॉइंट ए का मान हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स को इतना पहले मान लीजिए, ऐसे इस रूप में एलिमेंट के रूप में लिख लीजिए। अब A11 निकालिए, तो A11 तो यही ना है, इसके सामने 4 है तो 4 हो गया। A12 का मान निकलना है, इसका लिखना है तो इसके सामने क्या है 3 है, लेकिन चिन्ह बदलना था आपको, याद कर लीजिए कि A12 हम कहे थे कि A12 जब लिखना है तो आपको लिखना है था कि -1 पर पावर 1 + 2, ये दोनों अंक का योग यदि ऑड है तो यहाँ -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सीधा समझिए कि इसका निकालना है A12, इसके सामने 3 है, लेकिन A12 जो है ऑड है इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया, इसका चिन्ह बदल जाएगा, -3 हो गया। अब देखिए इसका जो है आप निकालिए, तो इसका माइनर तो यह हो जाता, लेकिन इसके लिए माइनस आपको लेना है क्योंकि 2 और 3 ऑड है, तो इसके लिए माइनस लेना है, तो यह हो जाएगा आपका -2। A22 का निकलना है तो इसके सामने 1 है, इसका 1 हो गया। चारों एलिमेंट का हम लोग को फैक्टर निकाल दिए। अब इसी को फैक्टर को A बराबर इसमें फिर से बैठा लेंगे। देखिए A11 के जगह पर 4, इसके जगह पर -3, इसके जगह पर -2, इसके जगह पर 1 लिख लिए। अब इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो एडजॉइंट A बराबर A डैश करना है आपको। A डैश का मतलब रो को कॉलम में बदलना है, चाहे कॉलम को रो में बदलना है। तो यह हो गया 4 - 3, यह -2 और 1 हो गया, यह आपका हो गया आंसर हो गया। अब 3 × 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ हो तब उसका देखिए हम लोग कैसे हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। यह मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, पहले आपको हर एक एलिमेंट का निकालना है आपको कोफैक्टर। तो इसके बराबर में आप मान लीजिए पहले A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस ढंग से हम लोग मान लेंगे और सारे एलिमेंट का हम लोग को फैक्टर निकालेंगे। तो A11 बराबर मतलब कि इसका को फैक्टर हम लोग निकाल रहे हैं, इसके सामने का ख़त्म या ख़त्म कर दीजिए। अब आपके पास बच गया 3 5 0 1, 3 5 0 1। अब इसमें दाहिना हाथ चला दीजिए, तो 3 - 0 = आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप A12 निकालिए, तो A12 निकालते समय में अब इसका हम लोग निकाल रहे हैं, तो यह ख़त्म हो गया, यह ख़त्म हो गया, यह ख़त्म, तो 2 5 - 2 1 हो गया, 2 5 - 2 और 1 हो गया। आप माइनस प्लस वैसे उलटना नहीं चाहते हैं तो इसमें क्या कीजिए कि आप बायां हाथ चला दीजिए, ऐसे भी आप बना सकते हैं। तब देखिए -10 हो गया और -2 हो गया बराबर -12 हो गया। अब आपको A13 निकालना है, तो A13 मतलब इसका कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर यह ख़त्म हो गया, 2 3 - 2 0 हो गया, 2 3 - 2 और 0 हो गया। देखिए यहाँ बामा चलाए हैं, अब दाहिना का भांज है, तो 0 और माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, बराबर क्या लिख देंगे 6 हो जाएगा। अब आप A21 का कोफैक्टर निकालिए, तो A21 जो हो गया, A21 इसके लिए ख़त्म हो गया, -1 2 और यह हो गया 0 और 1। यहाँ पर आप देखिए दाहिना हाथ चला है, यहाँ पर क्या चलाना है आपको बामा चलाना है, तो 0 और माइनस माइनस प्लस 1 = क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आप A22 का मान निकालिए, A22 देखिए यहाँ पर है, तो इसी बीच वाला का निकालना है आपको, यह ख़त्म हो गया, यह ख़त्म हो गया, 1 2 - 2 1 हो गया, 1 2 - 2 और 1 हो गया। यहाँ पर लेफ्ट चलाए हैं, यहाँ पर राइट चलाए हैं, चला देना है आपको, तो 1 और +4 हो गया, बराबर कितना हो गया 5। ऐसे भी आप लेफ़्ट राइट करके भी जो है आप जो है कोफैक्टर निकाल सकते हैं। और देखिए अभी बाकी बचा हुआ है हम लोग को, अभी इन लोग का भी जो है निकालना है कोफैक्टर। अब आपको A23 निकालना है, A23 देखिए मतलब कि A23 मतलब इसका निकालना है आपको, A22 तक हम लोग निकाल देते, इसका अब निकालना है, तो यह ख़त्म हो जाएगा, यह ख़त्म हो जाएगा, आपका 1 - 1 - 2 0 बच गया, 1 - 1 और -2 0 बच गया, -2 0 बच गया। अब आप जो है पिछले में A22 में जब हम आपको निकाले थे तो आप गिन भी सकते हैं कि देखिए यह राइट हैंड था, यह लेफ़्ट था, यह राइट था, यह लेफ़्ट था, यह राइट था, अब लेफ़्ट आपको चलाना है, ऐसे भी आप गिन सकते थे। तो लेफ़्ट ऐसे तीर दे दीजिए, तो यह 2 - 0 बराबर 2 हो जाएगा आपका।
अब आप यहाँ पर 2 इसका मान बैठा देते हैं। A31 निकालिए, 31 का को फैक्टर देखिए, तो इसके लिए निकालना है, तो यह ख़त्म हो गया, यह ख़त्म हो गया, इतना 4 गो बच गया। -1 और 2, 3 और 5 हो गया। हाथ देखिए क्या चलाना है, लेफ्ट के बाद अब राइट आएगा, तो यहाँ हो गया आपका -5 -6 हो गया, बराबर -11 हो गया, -11। अब आपको A32 निकालना है, तो A32 के लिए देख लीजिए आप कि A32 इसके लिए यह ख़त्म हो गया, यह ख़त्म हो गया, 1 2 2 5 हो गया, 1 2 2 5 हो गया। यहाँ पर राइट है, तब ये लेफ्ट हो जाएगा, तब 4 - 5 = -1 हो जाएगा। अब A33 निकाल दीजिए। A33 देखिए, ये इसके लिए निकालना, तो यह ख़त्म हो गया, यह ख़त्म हो गया, 1 - 1 2 और 3 हो गया, 2 और 3। अब इसके लिए राइट हैंड चलाना है आपको, 3 और +2 हो गया, = क्या हो गया, 5 हो गया। A31 का जो मान आया आपका, A31 का मान -11 आया, इसका मान जो है -1 आ गया है आपका, इसका मान जो है आपका 5 आ गया है। कोफैक्टर हम लोग 9 एलिमेंट का निकाल लिए। अब आपको A बराबर लिखना है। अब सारे कोफैक्टर को बैठाइए, तो A11 का मान आपका 3 आया है, A12 का मान -12 आया है, A13 का मान 6 आया है, इसके बाद A21 का मान 1 आया है, इसका 5 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है आपका, फिर यहाँ पर -11 है, यह -1 है, यह आपका 5 है। तब सारे को फैक्टर का हम कहे हैं कि बैठा लेंगे, जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज जो होता है वह एडजॉइंट A कहलाता है। तो एडजॉइंट A = आपका हो गया A', इसका ट्रांसपोज आप निकालिए, मतलब कि रो को कॉलम में बदलिए। तो 3 -12 यह 6 हो गया, यहाँ 1 5 और 2 हो गया, इसका -11, यह -1 और 5 हो गया। इस ढंग से जो है आप किसी भी 3 और गुने 3 ऑर्डर का भी आप जो है निकाल सकते हैं कि उसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा। 2 गुने 2 ऑर्डर का बता दिए हैं, 3 × 3 ऑर्डर का भी बता दिए। इस ढंग से आप लोग जो है क्वेश्चन बनाते रहिए और लाइक सब्सक्राइब जो है आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।